जीत गए, ब्रॉन्ज में आ चुका है, ब्रॉन्ज कंफर्म हो गया इंडिया का। चेक रिपब्लिक बाहर हो चुका है, चेक रिपब्लिक बाहर हो चुका है। स्वप्निल कुसाले कम से कम ब्रॉन्ज मेडल आ चुका है स्वप्निल कुसाले के लिए, और ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट फॉर द मैन हु हैज बीन वेटिंग फॉर हिज चांस फॉर 12 लॉन्ग इयर्स। 2012 से लगे हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स मिस कर दिया था, अब 2024 में ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म हो चुका है। ब्रेकिंग, बिग ब्रेकिंग डाल दीजिए रॉबिन, थंब आप चेंज कर दीजिए, बिग ब्रेकिंग, स्वप्निल कुसाले फाइटिंग फॉर गोल्ड, ब्रॉन्ज कंफर्म्ड। आपका वो भी चेंज कर दीजिएगा टाइटल वगैरह। 441.4 है, आप तकरीबन 0.6 पीछे हो आप यूक्रेन से। अगर आपने यहां पे बहुत तगड़ा शॉट मारा और यूक्रेन का अच्छा शॉट नहीं आया तो आप यहां पर आगे हो जाएंगे। ये 3 बचे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज कम से कम ब्रॉन्ज कंफर्म कर दिया है 441.4, और अब चाइना के साथ टक्कर है, चाइना के साथ टक्कर, और साथ में यूक्रेन के साथ भी। अब देखते हैं क्या होता है। यूक्रेन 442, हम 441, यहां पर डिसाइड हो जाएगा भाई, क्या आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। 0.6 का डिफरेंस है, आपको 10.7 मार दे भाई, कसम से मजा आएगा। कम ऑन स्वप्निल, 10.7 अगर लग जाता है यहां पर, या हायर 10s में लगता है, फायर तो हो गया, 10 आया यार 9.9 उसका, लेकिन यार आप बाहर हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्रॉन्ज मेडल फॉर स्वप्निल कुसाले, इंडिया के लिए एक और मेडल आ गया है। और भाई आप बिल्कुल, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। स्वप्निल कुसाले बहुत फाइट करी, बहुत आगे तक पहुंचे। थोड़े से मायूस लग रहे हैं कि भैया ब्रॉन्ज ही मिला, लेकिन यार इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। इन्होंने बोला MS धोनी की तरह मैं भी टिकट कलेक्टर था, और मैंने भी अपने माइंड को काम रखने की कोशिश करी। आपको याद दिला दूं भैया, क्वालिफिकेशन राउंड में 7वें नंबर पे थे, 7वें नंबर पे थे, और ये पूरा आपके साथ देखा है, पूरा का पूरा आपका कॉन्टेस्ट शूटिंग का 50 मीटर राइफल में, यहां पर 7वें नंबर पे पहले थे, 6ठे नंबर पे आए, 5वें नंबर पे आए, 4थे नंबर पे आए, और अब 3रे नंबर पे फिनिश करा है। पहुंच गए थे तो भाई साहब 2 पे भी थे थोड़े टाइम के लिए, थे वहां पर। आपने 3रे नंबर पे फिनिश करा है। 0.5 से आप सिल्वर मिस कर गए हो, लेकिन स्वप्निल कुसाले इंडिया के 3rd मेडलिस्ट बन गए हैं। 3 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के कंफर्म हो गए हैं, एक मनु भाकर और सरबजोत सिंह, और 3रा मेडल आपका आ गया है कोल्हापुर से आते हुए स्वप्निल कुसाले। एक छोटे से गांव से हैं भाई, वहां से आकर, कोल्हापुर के गांव से आके, महाराष्ट्र से आगे आकर फाइट कर 2012 में शूटिंग गेम में आके, सेंट्रल रेलवेज में काम करके टिकट कलेक्टर का, वहां से आज आप देखिए क्या जर्नी रही है। 29-year-old स्वप्निल कुसाले has now made history. He has won a bronze medal at Paris 2025. और क्या गेम देखा यार, मतलब हमने बीच में हिम्मत हार दी थी, बिकॉज ये एक 9 लगा, 9.1 लगा, हमने बोला यार पहले 9.5 लगा था जो आपका स्टैंडिंग हुआ था उसमें, उसके बाद दूसरे सेट में फोटो भी दिखाइए आप प्लीज, बिग ब्रेकिंग करके इसका जो है थंब और टाइटल चेंज कर दीजिए। ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया विंस ब्रॉन्ज मेडल इन 50 मीटर राइफल। कोई बात नहीं, उसको छोड़िए, उससे आपने क्या करना है। आपके यहां पर स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज मेडल जीतते हुए शूटिंग के अंदर 50 मीटर राइफल में, तीनों मेडल जो है वो शूटिंग में आए, आप देख लीजिए, अमेजिंग। अभी तक शूटिंग में चल रहा है, और आज हमें पक्का यकीन था यार कि एक और मेडल आपका आएगा आपका। तो भाई यहां पर चाइना 1, यूक्रेन 2 एंड इंडिया 3 ब्रॉन्ज मेडल पोजीशन के लिए। एंड वी आर सो हैप्पी फॉर स्वप्निल कुसाले। प्लीज रॉबिन जल्दी तस्वीरें भी दिखाइएगा, और आप साथ में टाइटल और थंब भी चेंज कर दीजिएगा। व्हाट अ विन फॉर स्वप्निल कुसाले, व्हाट अ विन। अगर आपने ये पूरा का पूरा हमारे साथ देखा है ना कॉन्टेस्ट जो ये हुआ है शूटिंग का 50 मीटर राइफल का, भाई यहां पर स्वप्निल कुसाले कहीं से भी ऊपर नहीं थे। नीलिंग के राउंड के बाद 7वें या 6ठे पे थे, उसके बाद प्रोन इवेंट होता है जिसमें वो बहुत तगड़ा करते हैं, ऊपर आते हैं 5वीं पोजीशन पे, 5th पे आते हैं, फिर फाइट करते हैं, 4थी पे आते हैं। और हमने बोला था अगर स्टैंडिंग इन्होंने अच्छा कर दिया ना, अगर इन्होंने स्टैंडिंग में अपना टेम्परामेंट दिखा दिया, इन्होंने अपना कूल काम कलेक्टिव हेड रखा, तो स्टैंडिंग में ये ऊपर आकर मेडल ले जा सकते हैं। भाई फिर भी बहुत कम उम्मीद थी यार, इन्होंने ये जो स्टैंडिंग एंड में आके इन्होंने अनबिलीवेबल शूटिंग करी, पहला ही शॉट लगातार कंसिस्टेंट। मैं नंबर बता देता हूँ आपको, जो स्टैंडिंग में इनका जो पहला ही शॉट था ना भाई, वो था 9.5, और उसके बाद भाई ने, आप देख लीजिए 1 सेकंड में पूरा खोल के बता देता हूँ आपको कि जो 9.5 के बाद रॉबिन तस्वीर दिखाने में आपको कितना टाइम लग रहा है?
एक तस्वीर भेजिए दिखाइए, मैंने हमारे ब्रॉन्ज मेडल विनर की तस्वीर दिखाइए, और साथ में आप टाइटल भी चेंज कर चुके होंगे। स्टैंडिंग में पहला जो उन्होंने शॉट लिया था, जहां से हमारी सबकी दिल की धड़कन रुक गई थी भाई कि यार इतना अच्छा कर रहे थे, गया मेडल 9.5। उसके बाद हुआ असली चमत्कार, 10.7 लगाया, 10.3 लगाया, 10.6 लगाया, और उसके बाद स्वप्निल कोसाले 29 ईयर ओल्ड फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र, इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, और एक हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड कि भाई एक और बार हमारे एक शूटर ने इंडिविजुअल मेंस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल, आपको याद है अभिनव बिंद्रा जीते थे, और आपके लिए इस बार मनु भाकर जीती हैं, सरबजोत सिंह मनु भाकर मिक्स्ड इवेंट में जीते हैं, और अब 50 मीटर राइफल में जीत गए स्वप्निल सिंह। तो भैया हमें तो शूटिंग से और मेडल्स की उम्मीद है, बिकॉज ये 3 मेडल तो आ गए, तीनों के तीनों ब्रॉन्ज है, लेकिन इस मेडल का रंग बदलेगा। अब आप सिल्वर और गोल्ड भी एक्सपेक्ट करिए, आगे भी आपके इवेंट है, बट व्हाट अ मैच वी सॉ। क्या यहां पे कॉन्टेस्ट हुआ यार, आप सोचो कितना पेशेंट रहना पड़ा। 0.5 के डिफरेंस पहले आपको नीलिंग के अंदर 15 शॉट खेलने थे, 15 शॉट खेले, नीलिंग का खत्म करने के बाद शायद ये 6ठे पोजीशन पे या 7वें पोजीशन पे खत्म, 7 पर थे, 15 शॉट हो गए, फिर 15 शॉट प्रोन के थे, मतलब लेट के, लाइंग डाउन यू हैव टू टेक। उन 15 शॉट के बाद ये 5वीं पोजीशन पे आए, या 6ठी पोजीशन पे, 5वीं पोजीशन पे 5 पर आ गए थे, 5 पे आ गए 30 शॉट्स के बाद, फिर 15 और शॉट्स मिलती है आपको, मतलब 45 शॉट्स आपको लेनी होती है। और स्टैंडिंग में इन्होंने क्या पिकअप करा, बाकी सबने स्लिप अप भी करा, इन्होंने पिकअप भी करा, क्योंकि वही था लास्ट टाइम जहां पे आपका डिसाइड होना था मेडल मिलना है या नहीं मिलना है। और वहीं पर आकर भाई इन्होंने क्या टेम्परामेंट दिखाया, क्या अपनी फुर्ती दिखाई, अनबिलीवेबल। दिमाग अपना जो है बिल्कुल कूल रहे, और मजा आ गया। स्वप्निल कुसाले फ्रॉम कोल्हापुर, फ्रॉम इंडिया, इन्होंने जीता है एक ब्रॉन्ज मेडल, हमारा तीसरा मेडल आ गया यार, वाह। स्टैंडिंग का जो सीरीज 1 था, जहां पर इन्होंने लीड बनाई, उसमें पहला शॉट था 9.5, उसके बाद 10.7, 10.3, 10.6, फिर 10। सीरीज 2 में आप देख लीजिए 10.6, 10.3। बीच में जो एक और बार हम बोल रहे थे ना कि यार 9 आया है आपका, वहां पर आया था 9.1, फिर ये नीचे हो गए थे, याद है आपको? 10.1, फिर 10.3 आया। ये पहले दूसरे पे थे, फिर बड़ा सीसॉ बैटल चला है भाई, ये 9 हर नहीं आता एक तो आप शॉट 2 के पर साथ finish ऊपर करते। नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो ये दूसरे पे चल रहे थे, तीसरे पे आ गए, चौथे पे आ गए, फिर चौथे से सीधा तीसरे पे गए, और फिर मुड़ के नहीं देखा, फिर नीचे नहीं आए, बिकॉज 9.1 लगा तो हमारी दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी कि भाई ये क्या हो गया, बहुत नीचे हो गया। लेकिन चलो शुक्र है ऊपर वाले ने साथ दिया और आपने निकाल लिया, तो आ गया भाई, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैच देखने में जो मजा आया, अनबिलीवेबल, पूरा हमने देखा। हमको तो लग रहा था मैच हार गए। फिर प्रोन में बाय द वे जब सब लगा रहे थे, मेरे को लगा यार ये तो बड़ी आसान लग रही है यहाँ पे, नहीं ये बेस्ट, इन्होंने बाय द वे प्रोन में बेस्ट करा था। अगर सिर्फ प्रोन का होएगा ना कॉन्टेस्ट, तो आई थिंक ये जीत भी जाएंगे। हाँ, वहां पर प्रोन में मुश्किल हो रही थी, प्रोन में नॉर्वे वाला पिछड़ा, और प्रोन में स्वप्निल आगे आए, प्रोन में चाइना से भी बेटर करा इन्होंने। तो प्रोन मतलब कि बिल्कुल लेट के जो शॉट लगाना था, एम लगाना था, उसमें तो ये बेस्ट है। तो भाई गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज फिर से दे दे आपको, स्वप्निल कोसाले हैज वन अ ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया। ये 3 ब्रॉन्ज हो गए इंडिया के लिए, और अब आप आगे भी देखेंगे, अभी आपका हॉकी इवेंट भी चल रहा है, सारे के सारे इवेंट्स पे हम नजर रखेंगे। एक बार रॉबिन आप सारा का सारा ना एक वो निकाल लीजिए, मेडल टैली, कि इंडिया कल मैंने देखा था 35th पोजीशन पे थी इंडिया आउट ऑफ 204, 204 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हम 2 ब्रॉन्ज के साथ 35th पोजीशन पे थे। हाँ, बाकी कंट्रीज ने और भी जीते होंगे मेडल तब तक, लेकिन आज हम इस ब्रॉन्ज के साथ कौन सी पोजीशन पे आए वो भी दिखाइएगा। एक बार देखिएगा नितिन जी आप कि भाई हम इस ब्रॉन्ज को जीत के 35th से क्या ऊपर गए हैं या अभी हम नीचे हैं, बराबर ही है। बहुत बढ़िया यार, स्वप्निल कुसाले यार, अनबिलीवेबल। और क्या इनका फोकस देखिए आप, फोकस देखिए आप, और जीत गए यार, मेडल आ गया। और क्या जो आदमी टोक्यो ओलंपिक्स मिस कर गया था, स्वप्निल की हिस्ट्री अगर आप जाइए, ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने क्वालिफाई करा, और एंड में ये छोड़ा नहीं गेम को। हताश भी हुए होंगे कि यार टोक्यो ओलंपिक्स में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाया इंडिया को, बट ही नेवर गिव अप। इन्होंने बोला भी है कि आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट शूटर नाउ, बिकॉज आई मेड श्योर कि मैं जो है ना, अगर मेरा कम भी स्कोर लगता है ना, घबराऊं ना, कि अगर एक स्कोर कम आया मेरा तो मैं मेंटली चोक ना करूं, उसको छोड़ के मैं नेक्स्ट शॉट पे कॉन्सेंट्रेट करूं। तो मैं मेंटली बहुत पावरफुल हूं, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूं, और इसी के चलते एक और मेडल आपको मिल गया है। भाई आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि टोटल मेडल टैली में इंडिया कहां पर है। हाँ, नीचे जाइए 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 जाइए, इंडिया दिखेगा आपको, जाइए जाइए और नीचे 41 पे आ गया है। तो इंडिया अभी 204 में से 41st पोजीशन पे है।
3 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। इंडिया इज 41st, इंडिया हैज नाउ वन 3 ब्रॉन्ज मेडल्स, और आगे भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि और भी मेडल आएंगे। अभी आप हॉकी में आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आर्चरी का आज शायद इवेंट है आपके पास, इवेंट आज के बताया, आपके पास बैडमिंटन का इवेंट है, बैडमिंटन के इवेंट जो है आपके आज एचएस प्रणॉय और वर्सेस होगा लक्ष्य सेन, आपका सात्विक चिराग का भी मैच है आज, मेंस डबल्स। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। अभी नीरज चोपड़ा अभी 2:30 बजे निखत जरीन का मैच बॉक्सिंग राउंड ऑफ 32 है, राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 16 मैच, राउंड ऑफ 16 आ गया। अच्छा, निखत जरीन अगर जीत गई राउंड ऑफ 16 कितने बजे है? ये 2:30 बजे। अगर वो जीत गई राउंड ऑफ 16 तो 8 में जाएगी, एक और जीतना होगा। हाँ। मतलब निखत जरीन अगर 2 जीत जाए ना लगातार, ब्रॉन्ज तो कम से कम कंफर्म हो जाएगा, लेकिन ब्रॉन्ज नहीं चाहिए, अब गोल्ड ही चाहिए। अब यार 3 ब्रॉन्ज हो गए, अब गोल्ड लेके आओ या सिल्वर लेके आओ। 231 फिर आर्चरी है, प्रवीण जाधव है हमारे, वो भी 2:31 पे शुरू है। फिर 3:30 बजे शिफ्ट कौर, जहां पर शूटिंग में उनका है 50 मीटर राइफल, वो 3 पोजीशन है, वुमेन क्वालिफिकेशन का है वो मैच। लेकिन फिर सेलिंग है 3:45, फिर शाम को लक्ष्य और प्रणॉय का मैच है, सात्विक चिराग 4:30, और उसके बाद 10 बजे आज रात को पीवी सिंधु का मैच है, राउंड ऑफ 16 आज रात 10 बजे। और अभी जो है वो हॉकी मैच जो है वो चल रहा है, एक बार मैं उसकी टिकट कलेक्टर थे सेंट्रल रेलवेज में, और बोला, इन्होंने रेफर भी करा कि यार MS धोनी मेरे इंस्पिरेशन है, जैसे वो टिकट कलेक्टर मैं भी टिकट कलेक्टर, और जो है मैं बस अपने माइंड को उनकी तरह काम कूल कलेक्टिव, और धोनी के बहुत बड़े फैन है, तो बहुत अच्छा हुआ। और अभी भी देखिए, पता क्या है, शूटर्स का ना मैंने देखा ज्यादा एक्सप्रेशन लेस ही होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखाते। मनु भाकर ने फिर भी थोड़े एक्सप्रेशन दिखाए थे। आप देखेंगे ये इतने काम रहते हैं ना, मेंटली इतने स्टेबल और काम रहते हैं, मतलब कि इनको क्योंकि इतना ज्यादा फोकस करना होता है कि ये ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते। तो भाई यहाँ पर 3rd पोजीशन पे आए, और मैनी 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 कांग्रेचुलेशंस टू स्वप्निल कोसाले, द कोचिंग स्टाफ, हमारी ओलंपिक्स फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सारे के सारे भारतीय जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं अभी हमें स्पोर्ट्स चैरी पे। आपको बहुत 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 मुबारक हो कि एक और मेडल आ चुका है। और पहले होता था नितिन जी कि हम तरसते थे कि यार मेडल कब आएगा, हम कब। इस बार हम सारे फाइनल्स में भी जा रहे हैं, और मेडल्स जो मिस भी हुए ना बाय विस्कर, उस दिन आपको याद होगा अर्जुन बबूता 4थे नंबर पे आए, मिस कर गए। उनसे पहले जो फीमेल शूटर थी वो 6ठे नंबर पे आई थी। तो जो बेचारे 4th पे 6th पे आ रहे हैं, वो दुनिया में 4th 6th पे आ रहे हैं, मेडल नहीं मिल रहा, बट हाउ क्लोज वी आर गेटिंग। हर इवेंट में आप देखेंगे इंडियंस जो है वो बहुत अच्छा। कल श्रीजा अकुला 2 सेट पहले के 4-4 5-5 गेम पॉइंट थे, लेकिन हार गए, कोई बात नहीं। टीटी में, टेबल टेनिस में नंबर 1 रैंक्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड से हारी, लेकिन कम से कम फाइट करा उसने। राउंड ऑफ 16 तक पहुंच रहे हो, राउंड ऑफ 32 तक पहुंच रहे हो, राउंड ऑफ 8 में पहुंच रहे हो, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल तक आ रहे हो। तो इंडिया ने बहुत शानदार किया। 39th पोजीशन पे आ गया इंडिया, 39th पोजीशन पे इंडिया। यहां पे जो दिखा रहे हैं हमें ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर, 39th पोजीशन पे दुनिया में 39th आ गए विद 3 ब्रॉन्ज मेडल्स। जी, एक और आपको अगर मैं